की इस वीडियो में हम HTML में फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में समझने वाले हैं। अगर आप लोग M2 R4 या फिर M2 R5 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो आपका थ्योरी का एग्ज़ाम हो या फिर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है और साथ ही आपके M2 R4 और M2 R5 के थ्योरी एग्ज़ाम में भी आने के चांस रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आप लोग इस फॉर्म को कैसे क्रिएट करेंगे, जो कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। और जो ये फॉर्म है ये नीट की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं कि आप इसका कोड कैसे लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोग समझिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो ये आपका फॉर्म है, फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम लोग फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं और इसके अंदर इसके कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। इनपुट टाइप चेकबॉक्स, इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप ईमेल, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपने HTML की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, C लैंग्वेज, पाइथन, इन सब की तैयारी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपने आ गए हैं अपनी एडिटर पे, टेक्स्ट एडिटर पे, जहाँ पे हम लोग इसका कोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पर फाइल पर क्लिक किया, न्यू फाइल, एंड इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ HTML के नाम से। डेस्कटॉप में इसको सेव कर देता हूँ form.html, form.html, और इसको हमने यहाँ से सेव कर दिया। सेव करने के बाद जो भी HTML का कोड होता है, जो कि बेसिक कोड होता है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। हमने यहाँ पर लिख दिया है HTML, एंड आप देखेंगे कि जो ये बेसिक कोड होता है वो आपके सामने आ चुका है। देन इसके बाद चूँकि हम लोग यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। तो हमने लिख दिया है फॉर्म, एंड इसके बाद जो भी फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है, एंड दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। हालांकि ये हेडिंग है, ये हेडिंग आपको वहाँ पर नहीं बनानी रहेगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सेंटर क्यों? क्योंकि जो ये आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो कि एक हेडिंग है, ये इस फॉर्म के बिल्कुल सेंटर में है। तो हम यहाँ पर सेंटर टैग का यूज़ करेंगे, एंड इसके बाद हम लोग इसको यहाँ से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक। इससे क्या होगा, इससे जो ये आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ये आपका यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है फर्स्ट नेम। तो हम लोग यहाँ से फर्स्ट नेम को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इनपुट बॉक्स, इसके लिए आपको एक HTML कोड लिखना होगा। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टाइप। अब देखिए, चूँकि जो आपका नेम है वो आपका टेक्स्ट की फॉर्म में रहता है, तो इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट। अगर आप चाहें तो आप नेम के अंदर कुछ वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको हटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है सेकेंड नेम। तो हम लोग यहाँ से सेकेंड नेम को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, एंड चूँकि जो आपका सेकेंड नेम है वो भी आपका टेक्स्ट की फॉर्म में ही होता है, तो हम लोग इसके लिए आगे भी लिखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है, एंड कॉपी करने के बाद इसको हमने यहाँ से पेस्ट कर दिया है। मैं आपको इसका थोड़ा सा आउटपुट दिखाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको लगे कि हमने जो इतना कोड लिखा है इसका आउटपुट एक्चुअल में आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इसको हमने यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद इसको हम लोग ओपन इन ब्राउज़र कर देंगे, और जो आपका टेक्स्ट है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो कंटेंट है ये आपके सामने शो होना शुरू हो गया है। लेकिन एक बात ये है कि जो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम था वो एक के नीचे एक था, और यहाँ पर आपका एक सीरियल में आ रहा है, एक ही रो में आ रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लगाना होगा BR टैग। तो मैंने आप लिख दिया है BR, यानी कि लाइन ब्रेक, ठीक है। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद इसको हमने यहाँ से रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे कि जो आपका सेकंड नेम था ये जस्ट इसके नीचे आ चुका है सेम कोड में, ठीक, सेम फॉर्मेट में। देन इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है फादर्स नेम। तो फादर्स नेम के लिए भी जिस प्रकार से आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए कोड लिखा था, वैसे ही आपको यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फादर्स, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं फादर्स नेम को, Ctrl+C, एंड इसके आगे हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V। तो ये आपका फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम और फादर्स नेम हो गया है। देन इसके बाद आपकी बारी आती है डेट ऑफ बर्थ की। तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे Ctrl+C, एंड इसको भी हम लोग यहाँ से पेस्ट कर देंगे Ctrl+V। एंड इसके बाद चूँकि हम लोग यहाँ से यूजर से लेने वाले हैं डेट ऑफ बर्थ, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर इनपुट टाइप डेट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? इनपुट टाइप डेट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर कोई नेम का कोई काम है नहीं, ठीक। देन इसके बाद जो आपका BR है,
ये आपको लगाना ही लगाना है, तभी आपका जो कंटेंट है, जो न्यू एलिमेंट है, वो न्यू लाइन से आएगा। ठीक, देन इसके बाद ये आ नहीं पा रहा है क्या यहाँ पे, ठीक, कंट्रोल V। देन इसके बाद अब आपकी बारी है क्या करने की, सेक्स कोड, ठीक है, नहीं मेल या फिर फीमेल। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, जो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं चेक बॉक्स। क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स। तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे SEXCODE, सेक्स कोड, एंड यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कॉलन, एंड इसके बाद चूँकि सबसे पहले यहाँ पर लिया गया है चेक बॉक्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप इसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, वरना कंपलसरी नहीं है। एंड इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इतना कोड लिखने से क्या होगा कि जो ये आपका बॉक्स है चेक बॉक्स, ये क्रिएट हो जाएगा। देन इसके बाद आपको लिखना है M यानी कि मेल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल में M, एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी के आगे लिखेंगे फिर से यही लाइन इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और इस बार हम लोग इसकी वैल्यू को कर देंगे F। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद बिल्कुल सिंपल सा कोड है, ठीक है, यहाँ हम लोग कर देते हैं फीमेल F। अगर आप चाहें तो आप इसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली जो इसका यूज़ तब होता है जब हम लोग वहाँ पर काम करते हैं डेटाबेस में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं M, एंड जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम लोग कर देते हैं लाइक F। ठीक है, वैल्यू इसकी हमने कर दी है F। ठीक है, तो जो आपने कोड लिखा है ये आपका यहाँ तक की कोड हो चुका है, यहाँ तक की। अब बारी है क्वालिफिकेशन की। तो जो ये आपका क्वालिफिकेशन है, ये आपका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, कंट्रोल C। कैसी लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर इसके लिए कोड लिखेंगे कुछ इस टाइप से। सॉरी, यहाँ पे आते हैं दोबारा से, चलिए कंट्रोल V, रुकिए तो कुछ और कॉपी हो गया, रुकिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या आपका आ जाएगा, क्वालिफिकेशन। थोड़ा इसका फॉर्मेट सही कर देते हैं, इंडेंटेशन, ठीक, क्वालिफिकेशन। अब चूंकि आप लोगों को यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन होंगे, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं टैग, एंड दैट इज़ सेलेक्ट। तो यहाँ पर लिख दिया है सेलेक्ट टैग, एंड इसके बाद हम लोग इसके ऑप्शन को बारी बारी से यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन आपका क्या है, हाई स्कूल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाई स्कूल, HIGSCH, हाई स्कूल। देन इसके बाद इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से, कंट्रोल C, एंड इसके बाद कंट्रोल V। ठीक, यहाँ हम लोग कर देते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है, यानी कि 12th हमने कर दिया है। देन इसके बाद आपको जितने ऑप्शन रखने हैं, आपको उसके लिए हर बार ऑप्शन टैग को ओपन करना पड़ेगा और उसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक, हमने यहाँ पर कर दिया फॉर एग्जाम्पल BA। ठीक, जो भी आपका हो, आप जितने ऑप्शन रखना चाहें आप यहाँ से रख सकते हैं। देन इसके बाद ऑप्शन को रखने के बाद आप लोग इस टैग को क्लोज करेंगे। किस टैग को, सेलेक्ट टैग को। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट को क्लोज कर दिया है, सेलेक्ट। ठीक, एंड इसको, सॉरी फॉर दिस, ठीक, तो हमने यहाँ से सेलेक्ट को क्लोज कर दिया है। देन इसके बाद यहाँ से हमने BR को लगा ही दिया था। ठीक है, एक BR हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तभी जो आपका कंटेंट है वो न्यू लाइन से आएगा। जिसको मैंने यहाँ से सेव किया। सबसे पहले मैं आपको इतने का आउटपुट दिखाता हूँ। मैं गया ब्राउज़र पे एंड इसको मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर और भी ऑप्शंस आ चुके हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ से आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है, हाई स्कूल, 12th एंड BA। ठीक है, तो आपका यहाँ तक की हो चुका है। सेम इसी तरीके से आप लोगों को स्ट्रीम के लिए भी बनाना है। ठीक है, आप इसको क्रिएट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आपने लिखा क्वालिफिकेशन, आपको यहाँ पर लिखना है स्ट्रीम, और जो ऑप्शन यहाँ पर लिखा है हाई स्कूल, आपको यहाँ पर लिखना है साइंस वगैरह। साइंस हो गया आपका, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया। तो आपको इस टाइप से यहाँ पर स्ट्रीम को भी के लिए बनाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट। देन इसके बाद आपको बनाना है एक इनपुट बॉक्स, किसके लिए, परसेंटेज मार्क्स के लिए। तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग इसके लिए भी यहाँ से कोड लिखेंगे कुछ इस टाइप से। इसको मैंने यहाँ से एंटर किया एंड ये रहा कंट्रोल V, एंड हम यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टाइप, यहाँ पर हम लिखे देंगे नंबर, क्योंकि जो आपके परसेंटेज होते हैं वो आपके नंबर में होते हैं। ठीक, इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। सॉरी, क्लोज तो यहाँ पर था ही। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर नेम के लिए को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद आपको लिखना है नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता। इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर लगा दीजिए BR टैग, ताकि जो आपका एलिमेंट है ये न्यू लाइन से आए, एंड इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए।
जो आपकी नेशनलिटी है इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इनपुट बॉक्स बनाना है, तो हम लोग इसको भी यहाँ से दोबारा से कॉपी कर लेंगे, यानी कि इनपुट टाइप यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट, ठीक, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। देन इसके बाद लगाएंगे BR टैग। बिल्कुल सिंपल होता है, अगर आपने सीख लिया होगा और आपने प्लेलिस्ट देखी होगी तो आपको बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ें, ये टाइप टेक्स्ट क्या होता है, नंबर क्या होता है, इनपुट क्या होता है, ये सब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। देन इसके बाद जिस प्रकार से आपने बनाया है नेशनलिटी के लिए, उसी प्रकार से आपको बनाना है रिलीजन के लिए, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड इसके बाद हम लोग यहाँ से कर देते हैं Ctrl+V और इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ से कर देते हैं रिलीजन एंड RELIGION रिलीजन। देन इसके बाद आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कैटेगरी का। तो जिस प्रकार से आपने बनाया था स्ट्रीम के लिए और क्वालिफिकेशन के लिए कोड लिखा था, उस तरीके से आपको कोड लिखना है कैटेगरी के लिए। तो मैं जल्दी से इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड इसके बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V और यहाँ पर चेंज कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको लिखना है क्या, कैटेगरी, ठीक। पहला ऑप्शन इसमें हम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल जनरल, ठीक, जनरल हो गई। एंड इसके बाद आपका आ जाएगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ OBC, ठीक, एंड इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं SC एंड इसके बाद एक ऑप्शन और क्रिएट कर लेते हैं, किसके लिए, ST के लिए। तो Ctrl+C एंड यहाँ से इसको हम पेस्ट कर सकते हैं, Ctrl+V एंड यहाँ पे कर देते हैं हम लोग ST, ठीक, इसको हमने सेव कर दिया। देन इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ कोड इस टाइप से। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मेलिंग एड्रेस, ठीक, Ctrl+C एंड इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, Ctrl+V एंड इसके बाद चूँकि जो आपका एड्रेस होता है वो एक लाइन में नहीं आ पाता है, तो इस केस में हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं एक टैग एंड दैट इज़ टेक्स्ट एरिया। क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एरिया, हमने कर दिया है। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो इसके कॉलम की संख्या है वो डिफाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पर कर दिया है कॉल्स की संख्या कर दी है, फॉर एग्जांपल 25 एंड मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ लाइक 3, ठीक रहेगा, 4 कर देते हैं, 4 सही रहेगा, ठीक। एंड इसके अंदर इसको हमने सेव कर दिया है। देन इसके बाद जिस प्रकार से आपने ये लाइन लिखी है कोड किसके लिए, मेलिंग के लिए, इस प्रकार से आपको परमानेंट एड्रेस के लिए भी लिखना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर एक बटन क्रिएट करना है ओके की और एक क्लियर की। तो आप यहाँ से इसको लिख दीजिए इनपुट, या बना सकते हैं बटन इनपुट टाइप सबमिट, ठीक। क्योंकि जो आपके यहाँ पर वैल्यू है आपको शो करना है ओके, तो इस केस में आप यहाँ पर लिख दीजिए ओके, ठीक, और इसके अंदर वैल्यू कर दीजिए ओके वैल्यू। तो इस केस में क्या होगा, जो आपकी बटन है उस पर शो होगा ओके, ठीक। एंड इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ से मैं BR टैग लगा देता हूँ क्योंकि हमको कंटेंट को न्यू लाइन से लाना है। देन इसके बाद हम लोग टेक्स्ट एरिया के आगे भी BR लगा देते हैं एंड इसके बाद इनपुट टाइप को यहाँ से BR, ठीक। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम एक बार फिर से पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर ओके की जगह हम लोग को क्या दिखाना है, क्लियर, CLEAR, क्लियर, और तो हमें यहाँ पे लिखना होगा क्लियर, ठीक। और हम लोग इसमें लिखेंगे इनपुट टाइप रीसेट, क्योंकि हमें डेटा को क्या करना है, क्लियर करना है, ठीक। इसको हमने यहाँ से सेव कर दिया है। सेव करने के बाद जो आपका फॉर्म है बिल्कुल सही तरीके से तैयार हो चुका है, ठीक, सही तरीके से तैयार हो चुका है। Ctrl+S इसको हमने सेव किया एंड हमने ब्राउज़र का जो पेज है इसको रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे कि आपके सामने जो फॉर्म है प्रॉपर तरीके से बन चुका है। परसेंटेज मार्क्स के पहले हम लोगों ने अब BR नहीं लगाया है, तो इस वजह से वो आपका जो एलिमेंट है वो आपका एक लाइन में शो हो रहा है। इसको हमने यहाँ से रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फादर्स नेम, यहाँ से आप लोग डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। देन इसके बाद मेल या फिर फीमेल एंड इसके बाद जो आपका क्वालिफिकेशन है, आपके मार्क्स, ठीक है, नेशनलिटी, रिलीजन, कैटेगरी, और ये आप यहाँ से ले सकते हैं मेलिंग एड्रेस, जो भी आपका हो आप यहाँ पर ले सकते हैं। देन इसके बाद ये आपकी बटन होगी ओके की और ये आपकी होगी क्लियर की, ठीक है। अब देखिए चूँकि आपने जो आपका ये बटन था इनपुट वाला, चूँकि आपने यहाँ पर अंदर वैल्यू डिफाइन कर दी थी, तो इस केस में आपको यहाँ पर ओके लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका वहीं से शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से सेव कर दीजिए एंड इसके बाद यहाँ से आप रिफ्रेश कर दीजिए, तो जो आपका कोड है प्रॉपर तरीके से सेम टू सेम आ गया है।
तो आप लोग इस टाइप से इस फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली इस फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एक आपका एलिमेंट रह गया था जो आपके सिलेबस में है, एंड दैट इज़ रेडियो। तो अगर यहाँ पर रेडियो, अगर आपका यहाँ पर रेडियो बटन होता तो इस केस में आप लोग यहाँ पर इनपुट टाइप रेडियो, जहाँ पे आपने लिखा ना चेक बॉक्स, तो आप यहाँ पर लिखते हैं इनपुट टाइप रेडियो। तो आप लोग इस टाइप से इस फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके डाउट का आंसर देने का प्रयास करूँगा। सो गाइस, अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।